इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 2 और 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है। हमें इसमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए जो हमें प्रश्न में तीनों शून्यक दिए गए हैं इनको हम अल्फा, बीटा और गामा मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि माना जो शून्यक हैं इनको हम क्या मान लेंगे, पहले वाले को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें पहला जो इसमें 2 दिया गया है वो क्या है, हमारा शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये हमें कितना दिया है, 2। इसी तरह से जो दूसरा हमें -7 दिया है वो हमें क्या दिया है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा। ये हमें कितना दिया है, -7। ठीक है, और जो इसमें हमें तीसरा -14 दिया है ये हमारा शून्यकों का गुणनफल है, यानी कि अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा। ये हमें कितना दिया है, -14। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए हमें इसमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए इसका हमारे पास एक सूत्र है। वैसे तो इसको ज्ञात करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ ये त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का। ये हमारा यहाँ पर एक सूत्र अप्लाई करेंगे। कौन सा सूत्र है उसको सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा सूत्र है। ये आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ये हमारा क्या है, x की क्यूब माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग, फिर x माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये बहुत ही आसान है फॉर्मूला। आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिए अब हमें इसमें सबका मान रख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा x का क्यूब है, फिर ये माइनस है तो माइनस लिखा, ब्रैकेट में शून्यकों का योग है, और देखिए शून्यकों का योग हमारा ये वाला है यानी कि ये 2 है तो इसकी जगह पे 2 लिख देंगे। फिर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखा, फिर इसके बाद प्लस, और ब्रैकेट में क्या है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो वो हमारा ये रहा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का फिर हमने योग किया है यानी कि प्लस, तो ये हमारा ये वाला है -7। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -7, फिर इसके बाद x है तो x लिखा, और माइनस फिर क्या है, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल हमारा ये है यानी कि -14। ठीक है, अब देखिए इसको हमें सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा x का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा -2 हो गया, और -2 का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो -2x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस यानी कि -7 और x -7x हो गया, तो ये हमने लिख दिया, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 14। ठीक है, तो ये हमारा आ गया त्रिघात बहुपद, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखा आपने, इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं त्रिघात बहुपद को ज्ञात करने के, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से इसलिए बताया क्योंकि ये हमारा बहुत ही आसान है और ये छोटा भी है। इसके अलावा दूसरे जो तरीके हैं वो थोड़े लंबे लंबे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि यदि बहुपद x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ये भी हमारा बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें जो बहुपद दिया है उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा बहुपद जो है ये x में है, यानी कि इसमें जो चर है वो x है। तो ये हमारा बहुपद क्या है, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1, ये हो गया। इसके अलावा जो हमें शून्यक दिए गए हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए शून्यक जो है ये हमें 3 शून्यक दिए गए हैं, तो तीनों को हम क्या करेंगे कि अल्फा बीटा
और गामा मान लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले वाले शून्य को अल्फा मान लेते हैं जो कि हमें क्या दिया है a माइनस बी, और दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं, ये हमें दिया है a, और तीसरे वाले को गामा मान लेते हैं, ये हमें दिया है a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये बहुपद है इसमें a, b, c और d के मान लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए a, b, c और d क्या होते हैं हमारे, जैसे कि मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 वाले वीडियो में समझाया था, a हमारा इसमें x के क्यूब का गुणांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a का मान इसमें x के क्यूब का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद b क्या होता है हमारा, वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है -3। c हमारा क्या होता है x का गुणांक, इसका भी कुछ गुणांक नहीं है तो 1 माना जाएगा, और d हमारा क्या होता है अचर पद, यानी कि ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि हमारा पहला सूत्र क्या होता है, यानी कि शून्यकों का योग होता है। तो शून्यकों का योग वाला सूत्र हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में -b बटे a। तो देखिए अब इसमें हमारा अल्फा क्या है, वो a माइनस बी है, तो इसकी जगह पे लिख लेंगे a माइनस बी, और बीटा इसमें हमारा क्या है, बीटा क्या है a, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे a प्लस में गामा हमारा क्या है a प्लस बी। ठीक है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे a प्लस बी बराबर में, ये माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है यहाँ पर -3, तो ये हो गया बटे में क्या है a, और a का मान 1 है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा -b ये +b ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस a, तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा 3a हो गया बराबर में ये माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 3 हो गया, बटे में 1 है तो ये हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 3a बराबर 3 आ गया, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो ये 3, ये आ जाएगा बटे में, ये कट जाएगा तो क्या आ गया 1, यानी कि a का मान हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो हमने a का मान बता दिया, अब हमें बताना है b का मान। तो देखिए वो हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। वो दोनों तरीके कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो हमने पहला सूत्र लगाया है, इसके अलावा जो हमारे बाकी के 2 सूत्र होते हैं उन दोनों सूत्रों में से कोई सा भी आप अप्लाई कर देंगे तो आपका b का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं जो हमारा शून्यकों का गुणनफल वाला सूत्र होता है वो अप्लाई करूंगा, क्योंकि वो हमारा काफी आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर में -d बटे में a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा अल्फा क्या है, ये है a माइनस बी, और गुणा में बीटा क्या है a, तो यहाँ पर a लिखेंगे, गुणा में गामा क्या है a प्लस बी बराबर में ये माइनस, और d का मान कितना है 1, तो 1 आ गया, बटे में a का मान क्या है 1, तो ये 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पर हमारा एक सूत्र लग रहा है, ये सूत्र आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये a है तो यहाँ पर a लिख देंगे, बराबर में ये -1 बटे 1 है तो यहाँ पर -1 लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए इसमें हम सबका मान रख देंगे, इसमें हमारा जो a स्क्वायर है, a का मान हमें पता है 1 है। ठीक है, तो इसकी जगह पर 1 रखेंगे, a की जगह पर ये हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस b का मान हमें नहीं पता तो इसको एज इट इज लिख देंगे b स्क्वायर, और यहाँ पर भी a है यानी कि यहाँ पर भी इस a का मान 1 आ गया बराबर में -1। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस में ये b का स्क्वायर, और ये 1 का इनसे गुणा कर देंगे तो हमारा यही आ जाएगा, बराबर में क्या है -1। अब देखिए यहाँ पर हमारा -b स्क्वायर बराबर में ये -1, इस +1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो गया, तो यहाँ से हमारा -b स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 ये -2 हो गया, यहाँ पर हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा यहाँ पर b स्क्वायर बराबर 2, तो ये हम बाकी के यहाँ पर कर लेते हैं, ये हमारा आया है b स्क्वायर बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर हम b का मान निकालेंगे तो ये जो हमारा वर्ग है इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा वर्गमूल में आ जाएगा 2। ठीक है, और ये प्लस और माइनस, यानी कि एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में, तो ये हमारा आ गया b का मान। ठीक है, तो इस तरह से हमने a और b का मान निकाल लिया। एक बार इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, a का मान हमारा 1 आया है और b का मान आया है +- वर्गमूल
2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।